सो वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़, जिसमें हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन निकालने हैं, सरफेस टेंशन के डायमेंशन निकालने हैं, थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन निकालने हैं। हमें फॉर्मूलाज अभी गिवन दे रखे हैं, इसी के बेस पे हमें इन सब के डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, तो चलो पहला शुरू करते हैं। हमें जो डायमेंशन निकालने हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के निकालने हैं। सो हमें फॉर्मूला गिवन दे रखा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। सो यहाँ से जो g है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे f r का स्क्वायर m1 m2। सो हमें g के डायमेंशन निकालने हैं, तो पहले हमें इन सब के डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे r के जो डायमेंशन होते हैं वो लेंथ में मेज़र किया जाता है, तो इसके l डायमेंशन है। मास के डायमेंशन होते हैं कैपिटल M, m की पावर 1 मीन्स। और फोर्स के डायमेंशन निकलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकलते हैं वेलोसिटी अपॉन में टाइम से, और वेलोसिटी के डायमेंशन निकलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम से। ठीक है, सो यहाँ पे जो फोर्स के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं m LT माइनस 2। तो यहाँ से कैपिटल G के डायमेंशंस निकाल लेते हैं, तो G इज इक्वल टू F के डायमेंशन क्या है, m LT माइनस 2, R के डायमेंशन L की पावर 2, और M1 M2 के डायमेंशन M की पावर 2। ओके, सो न्यूमरेटर में m की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में m की पावर 2 है, तो ये कितना हो गया, m की पावर माइनस 1, L की पावर 3 और t की पावर माइनस 2। तो हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस निकला है। अब हम सेकंड क्वांटिटी के डायमेंशन निकालते हैं, सरफेस टेंशन। सो हमें दे रखा है, फॉर्मूला हमें गिवन है, S इज इक्वल टू रो जी आर एच अपॉन में 2। हमें इस फॉर्मूले से सरफेस टेंशन के डायमेंशन निकालने हैं। यहाँ पर रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर रेडियस है, एच हाइट है और 2 नंबर है। ओके, सो हम एक एक करके डायमेंशन निकाल लेते हैं पहले। सो जो रो डेंसिटी है इसके डायमेंशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सो इसके डायमेंशन क्या आएंगे, m L माइनस 3। जी क्या है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन के डायमेंशन होते हैं वही इसके डायमेंशन होते हैं। सो LT माइनस 2। आर के डायमेंशन है L, हाइट भी हमारा लेंथ में मेजर किया जाता है, तो h के डायमेंशन भी L, और जो 2 नंबर है वो क्या है, डायमेंशनलेस। ओके, नाउ s के डायमेंशन, सरफेस टेंशन के डायमेंशन निकालते हैं। तो ये किसके इक्वल है, m L माइनस 3, जी के डायमेंशन LT माइनस 2, आर के डायमेंशन L और h के डायमेंशन भी L, और 2 डायमेंशनलेस है। तो s किसके इक्वल आएगा, m, यहाँ पे L की पावर माइनस 3 है, 1 है और 3, तो L की पावर तो 0 हो गया। ओके, सो L की पावर 0 और T की पावर माइनस 2। सो सरफेस टेंशन के जो डायमेंशन होते हैं वो क्या है, MT माइनस 2, ये डायमेंशन है। नाउ थर्ड, थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशंस फाइंड करते हैं, और मैं फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू K A थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी अपॉन में डी। ओके, सो अभी आपको इन सब के मतलब नहीं पता, बट यहाँ पे जो Q है, क्योंकि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो Q है वो हीट है। Q क्या है यहाँ पे, हीट आगे आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, सो Q यहाँ पे हीट है, और Q हीट है तो हीट के डायमेंशन वही होते हैं जो वर्क के डायमेंशन, यानी कि जो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं। ठीक है, सो वर्क के डायमेंशन कैसे निकलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। तो जो हीट के डायमेंशन है वो क्या आते हैं, ML2 T माइनस 2। ओके, K के डायमेंशन हमें फाइंड करना है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया है, एरिया के डायमेंशन क्या होंगे, L की पावर 2। थीटा 2 थीटा माइनस 1, ये क्या है, टेम्परेचर के डायमेंशन क्या होते हैं, केल्विन, और T टाइम है, टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं, T, और डी डिस्टेंस है, तो डी के डायमेंशन क्या होंगे, L। ओके, सो हमें K के डायमेंशन निकालना है। सो K किसके इक्वल है, यहाँ पे K है Q इंटू डी अपॉन में एरिया थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू टी। सो K के डायमेंशन निकालते हैं, Q हीट के डायमेंशन ML2 T माइनस 2, डी के डायमेंशन L, एरिया के डायमेंशन L की पावर 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1 के डायमेंशन केल्विन, और T के डायमेंशन कैपिटल T। ओके, सो K किसके  के  के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के के
m, यहाँ पे l की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में l की पावर 2 है, तो यहाँ पे l आएगा, और t माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में t दे रखा है तो t माइनस 3 आएगा, और केल्विन माइनस 1। सो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन m l t माइनस 3 k माइनस 1। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, एंट्रेंस में भी पूछे गए हैं। ओके, नंबर 4 फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो हमें दे रखा है यहाँ पे माइनस एफ माइनस ईटा ए v2 माइनस v1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पे f फोर्स है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ए एरिया है, v वेलोसिटी और x डिस्टेंस है। सो यहाँ से हम ईटा के डायमेंशन निकालने हैं। सो किसके खोलोगे, f अपॉन में a x2 माइनस x1 अपॉन में v2 माइनस v1। ओके, सो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, ml t माइनस 2, एरिया के डायमेंशन l की पावर 2, x2 माइनस x1 के डायमेंशन l, और वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1। ओके, सो यहाँ पर m की पावर 2 1 आएगा, 1 इसका डायमेंशन है, l की पावर 2 न्यूमरेटर में है, l की पावर 2 डिनोमिनेटर में, तो एक बचा l, तो यहाँ पे l माइनस 1 आएगा, और t भी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1। ओके, सो ईटा के डायमेंशन क्या है, ml माइनस 1 t माइनस 1।